आप लड्डू नहीं लेकर आए, मगर आज आपके लिए हम लड्डू लेकर आए सबको देने के लिए। आमेन। तो Amen. फिक्र मत कीजिए, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी शाय, एंड टुडे we are going to have a special time of congratulating. I don't know how many of you know that our pastor, जैसे बैंगलोर में बोलते हैं नम्मा बैंगलोर, आपने देखा अगर बैंगलोर शहर में जाएंगे हर जगह नम्मा 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 लिखा है, उसका मतलब है अपना। हमारे पासबान, हमारे कलीसिया के आत्मिक पिता, शारीरिक पिता, हमारे कलीसिया के डॉन जो भी हैं, जो भी आप मानते हैं, वो न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए हैं। आमेन। what an honor, what an honor। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहानी मैं आपको थोड़ा सुनाना चाहता हूँ, because it's important that all of you know that it's not something that dad got what he because he wanted it। आज वो जो हैं, आज न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के जो अध्यक्ष है वो इसीलिए नहीं, क्योंकि जो उन्होंने जिंदगी में प्राप्त किया है उसकी वजह से है। You know, if he wanted, अगर वो चाहते, he could have opened a ministry 40 years ago and he could have been the president, chairman, CEO, CFO, so on and so forth। और वो अपनी खुद की एक सेवकाई शुरू कर सकते थे और उसके वो अध्यक्ष जो कुछ वो चाहे वो पद वो संभाल सकते थे। In New India Church of God as of today, और आज न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के आज के दिन के तहत, as we know it holistically in the nation of India, और जिस तरह हम उसे भारत में पूरी रीति से जानते हैं न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के नाम almost से, 70 to 80% comes under the jurisdiction and the responsibility of Pastor Abraham। और उसकी उस कलीसिया के 70 से 80% जो भाग है उसकी जिम्मेवारी पास्टर इब्राहिम के कंधों पर है। But still he chose to be the general secretary of the organization for over 40 years because he had love, respect and admiration for our former late president Pastor V.A. Thambi। परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने 40 साल तक इस संस्था का जनरल सेक्रेटरी बने रहना चुना, क्योंकि उन्होंने जो हमारे गुजर गए जो प्रेसिडेंट है, जो पूर्व अध्यक्ष थे पास्टर वी.ए. तंबी के लिए उनके हृदय में जगह थी, एक आदर था। So at this point of time when he passed away, it was only obvious that he would be the next president। और जब पास्टर तंबी का जब देहांत हुआ तो ये निश्चित था कि वो अध्यक्ष बनेंगे। But it's not something that he got because he earned something, because he could have become the president 35 years ago if he wanted, but he chose to humble himself and be in humility and in obedience to the leadership of Pastor V.A. Thambi। आज चाहे तो वो आज से 35 साल पहले न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के अध्यक्ष बन सकते थे, परंतु उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करते हुए उस समय के जनरल सेक्रेटरी की तरह उन्होंने सेवा को पूरा किया और आज वो इस कलीसिया के अध्यक्ष हैं। And that is the same thing that he has taught us as well, like all of us, Capital Christian Center, everything we do, our orphanages, our Bible colleges, our schools, our colleges, even the new school that we are building, everything comes in the name of New India Church of God। Amen। और वही चीज उन्होंने हमें सिखाया है, नम्र रहना। और आज हम देखते हैं कॉलेज, हमारे अनाथालय, हमारे स्कूल्स, सब कुछ उसी एक नाम के उसी छतरी के नीचे आते हैं, न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड। Because Dad always says that no matter where you reach in life, always remember where you came from। पिता हमेशा, मेरे पिता जिस प्रकार कहते हैं कि चाहे आप जिंदगी में कहीं भी क्यों ना पहुंच जाए, हमेशा इस बात को याद रखना कि आपने अपने जीवन की शुरुआत कहां से की थी। Amen। So we are so proud। Amen। Are you proud that Pastor Abraham is the president of New India Church of God? Amen। पास्टर इब्राहिम को आज मुझे आपके सामने न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के अध्यक्ष कहने में मैं गौरवान्वित हूं, आप भी गौरवान्वित महसूस You know, करें। if you know him, you know he's not a very showy guy। यदि आप जानते हैं तो वो बहुत ज्यादा दिखावे वाले व्यक्ति नहीं है। But if you step out of your church and if you step out of your state and you go ask people around the nation of India who is Pastor R. Abraham, they will tell you who he is। यदि आप अपनी कलीसिया से बाहर पैर रखेंगे, अपने जगह से, अपने जिले से, अपने देश से बाहर जाएंगे, वहां उनके नाम पूछेंगे तो बताएंगे कि वो पास्टर इब्राहिम कौन है। So what we are going to do right now is we're going to congratulate him because we are his family। Amen। अभी हम उनको बधाई देने वाले हैं क्योंकि हम उनके परिवार हैं, The closest family। हम उनके सबसे करीबी परिवार हैं। We have 4,000 churches in the nation of India। हमारे पास यहाँ पे भारत में 4000 कलीसिया है। Over 3.5 lakh believers under this church network। इस कलीसिया के इस बड़े फैलाव में लगभग 3.5 लाख विश्वासी हैं।
but nobody has the privilege to say he is my pastor except Capital Christian Center. पर इनमें से किसी और के पास ये सौभाग्य नहीं है कि वो ये कहें पास्टर एब्राहम हमारे पासबान है. So we're all going to stand up on our feet as we're going to invite Pastor Abraham and Sister Joyce to come forward as we congratulate him for being the new president of New India Church of God. Make sure that you show your love by clapping and telling him how much you love and you appreciate them. ताली बजाकर अपने स्थानों पर खड़े होकर आप इनको बधाई दे. ये बात जरूर कहे कि आप इनसे कितना प्रेम रखते हैं और कितने गौरवान्वित हैं कि आप आज अध्यक्ष बने. We have our elders of our church, Babu Bhaiya and Sister Diana, who is going to give them a shawl and a bouquet just to congratulate them and give a small token of appreciation from our church. हमारी कलीसिया से बाबू भैया और डायना भाभी आज हमारे बीच में हैं ताकि वो इनको शॉल देकर और गुलदस्ता देकर बधाई दें. Amen, 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 amen. Why do you stand for the picture? I present to you the president of New India Church of God. देवियों सज्जनों, आपके सामने न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के अध्यक्ष. Can we thank the Lord for this great opportunity He has given our church pastor, the senior pastor and the father of our church. हमारी कलीसिया के पासबान न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के अध्यक्ष और हमारे पिता को परमेश्वर ने जो सौभाग्य दिया उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें. We thank God for Pastor Abraham and Sister Joyce. पास्टर इब्राहिम और बहन जॉयस के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें. Amen.